अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने लगे हैं FA टू RE कन्वर्जन की एग्जाम्पल को देखने लगे हैं। हमारे पास एक ये गिवन आपके पास कोई FA है, इसमें वन जो है एट द सेम टाइम इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है, और स्टेट 2 है और स्टेट 3 है। छोटी सी FA है। हम चाहते हैं कि इसको हम इस FA को अगेंस्ट जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है वो हम देखें कि वो क्या है। एक चीज याद रखें, आपको कभी भी इस चीज की जरूरत नहीं है कि आप लोग खुद से जज करने बैठ जाएं कि हाँ जी ये FA क्या करेगी, उसके अगेंस्ट उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें। नहीं, आप जिस तरतीब से इसकी स्टेट्स एलिमिनेट करके इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे वो खुद ब खुद आपके पास उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनता चला जाएगा। आपको इस पे जो है सोचने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वन इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट होगी तो कोई भी इनिशियल स्टेट में इनवर्ड एज नहीं आना चाहिए। अब आपके पास ये बी भी इनवर्ड एज है और ये ए भी इनवर्ड एज है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि वन से इसका इनिशियल का स्टेटस ले लिया जाए और एक नई इनिशियल स्टेट जो है वो बनाई जाए। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि वन से इसका इनिशियल स्टेट का स्टेटस वापस ले लिया और एक इनिशियल स्टेट बनाई और वहां से डेल्टा कैच दे दिया वन की तरफ। बाकी सारी की सारी आपके पास जो FA है वो पहली जैसी ही है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो वन स्टेट है ये फाइनल भी है। फाइनल स्टेट से कोई भी आउटवर्ड एज नहीं जाना चाहिए। अब वन से तो ये ए का एज भी जा रहा है और ये बी का एज भी जा रहा है आउटवर्ड। इसका मतलब है वन आपके पास फाइनल भी नहीं हो सकती। एक और फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस की जो कि आपके पास स्टेट 5 है यहाँ पे नजर आ रही, और प्रीवियस फाइनल स्टेट से नई फाइनल स्टेट की तरफ एक डेल्टा का एज दे दिया। मैंने खास तौर पे ये ब्लू कलर यूज किया है नई ट्रांजिशन के लिए। यहां तक ये चीजें भी क्लियर हो गई आपको। अब हम देखते हैं कि आपके पास स्टेट बाय स्टेट एलिमिनेशन से अब इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमने स्टेट खत्म की है वो स्टेट 2। अब स्टेट 2 को गौर से देखें सबसे पहले कि आपके पास स्टेट 2 में इनवर्ड एज कितने हैं, 1 एंड 2। एक है इनवर्ड एज जो कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है, एक है इनवर्ड एज जो कि 3 से 2 की तरफ जा रहा है, और आउटवर्ड एज जो है आपके पास वो 2 से 1 की तरफ सिर्फ एक ही है। तो 2 क्रॉस 1 मींस दो पाथ आपको अकोमोडेट करने होंगे। पहला पाथ जो है वो 1 से 1 की तरफ, 1 से 2 और 2 से 1। दूसरा पाथ है आपके पास 3 से 2 और 2 से 1। दोनों पाथ्स को देखते हैं। तो पहला पाथ जो बनेगा वो बनेगा A इंटू A स्टार इंटू B। ये लूप आएगा आपके पास 1 के ऊपर। A इंटू A का स्टार इंटू B। दूसरा पाथ आपके पास है 3 से 1 की तरफ, 3 से 2 और 2 से 1। B A स्टार B। तो ये आपके पास B A स्टार B 3 से 1 की तरफ। अब आपके पास दोनों पाथ जो थे वो अकोमोडेट हो गए और आपके पास ये एज बन गया। अब 3 से 1 की तरफ देखें, सेम डायरेक्शन में एक ये ब्लू एज भी है और साथ ही सेम डायरेक्शन में 3 से 1 की तरफ ये ए भी है। तो इन दोनों को कंबाइन कर लें। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये बनेगा A प्लस बी ए स्टार बी। तो A प्लस बी ए स्टार बी ये एक ही एज बना दिया मैंने। अब मैं स्टेट 3 को खत्म करने जा रहा हूं। जब स्टेट 3 को खत्म करूंगा तो उस सूरत में आपको पता है कि 1 से 3 और 3 से 1 एक ही पाथ बन रहा है, क्योंकि इनवर्ड एज भी इसका एक ही है, आउटवर्ड एज भी एक ही है। तो 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1। तो एक ही आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो पाथ आएगा, वो बनेगा B इंटू ए प्लस बी ए स्टार बी, जो कि मैंने ये नेक्स्ट शो किया है, जो कि आपके पास अगर आपको नजर आ रहा हो ये लूप है ए ए स्टार बी, और ये भी लूप 1 के ऊपर ही आ रहा है। तो मैंने इसके साथ इस प्रीवियस दोनों लूप्स को कंबाइन कर दिया। तो ए ए स्टार बी, ये ए स्टार बी पहले लिखा हुआ था, अब प्लस हुआ है स्टेट 3 के एलिमिनेट होने की वजह से इसके साथ B इंटू
ए प्लस बी ए स्टार बी, बी इंटू ए प्लस बी ए स्टार बी, ये दोनों आपके पास लूप की सूरत स्टेट 1 पे आ गए हैं। अब इससे आगे चलते हैं। अब ये देखें कि स्टेट 1 खुद एलिमिनेट होने जा रही है। अब सिर्फ जो पीछे बचेगा ये एक इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट 4 और 5। अब ये बनेगा डेल्टा इनटू दिस होल स्टार इनटू दिस डेल्टा। और से देखें डेल्टा, इन डेल्टा को मैं नहीं लिख रहा। अब ये जो लूप के ऊपर जो चीजें भी हैं सब कुछ, ये इन सब के ऊपर स्टार आ जाएगा। ए स्टार बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए स्टार बी, ए स्टार बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए स्टार बी होल का स्टार, इसकी वजह से क्योंकि ये लूप है, जब 4 से 1 की तरफ आएगा और 1 से 5 की तरफ जाएगा तो 1 स्टेट पे यूजर जितना मर्जी चाहे आपके पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन को मल्टीपल टाइम ले सकता है, क्योंकि ये लूप की सूरत है। तो इसलिए मैं ये बाहर वाला स्टार लगाना जरूरी था। अब हम देखते हैं कि आया कि क्या ये तमाम वो वर्ड्स एक्सेप्ट कर रहा है जो इसको एक्सेप्ट करने चाहिए। क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन वो तमाम के तमाम हमारी लैंग्वेज के वर्ड एक्सेप्ट कर रहा है जो इसको करने चाहिए। तो देखते हैं जी, आपके पास ऊपर ये देखें, सबसे पहले तो ये डेल्टा एक्सेप्ट करे क्योंकि आपके साथ इनिशियल स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट भी है। तो हम देखते हैं कि जब आपके पास इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब हम चाहे तो डेल्टा देकर बाईपास करें, तो इसका मतलब है कि ये डेल्टा एक्सेप्ट करता है। सेकंड थिंग, दोबारा ऊपर देखें, आया कि यहां से जब मैं जा रहा हूं तो मिनिमल वर्ड दूसरा कौन सा एक्सेप्ट होता है, ए बी मिनिमल वर्ड है जो एक्सेप्ट होता है, या फिर बी ए बी या बी ए। अब देखते हैं ए बी और बी ए एक्सेप्ट होते हैं इस पे। तो उसे देखने के लिए देखें, इसके फर्स्ट पोर्शन जो है ये ए, उसके बाद ए स्टार को डेल्टा दे दें और ये आपके पास आगे बी, तो ए इंटू डेल्टा इंटू बी विच इज इक्वल टू ए बी। अब बी ए कैसे होगा, बी ये है और ये अंदर ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है उसमें से सिर्फ ए ले लेंगे, तो ये बी ए भी एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या कोई ऐसा वर्ड तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो कि आपके पास लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। अब देखें, सिंपल ए एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, डबल ए भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ट्रिपल ए भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या ऐसा तो नहीं है। तो ये देखें, आपके पास डबल ए की सूरत एंड पे इधर बी आ रहा है और यहां भी एंड पे आपके पास बी बन रहा है और इस ब्रैकेट के ऊपर स्टार नहीं है। ये कहीं भी आपके पास ये वाले वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे। हमने डिफरेंट आपके पास वर्ड्स देकर देखा है और हमें ये पता चला है कि कहीं पे भी ये आपके पास रूल्स की वायलेशन नहीं कर रहा। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल पसंद आई होगी। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।